बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7D। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती हैं? ऐसी ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हों मेजरमेंट्स में, वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। अब उन्होंने हमें बता दिया हुआ कि हर साइड की मेजरमेंट क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। इसको यूज़ करते हुए हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब इस एक्सरसाइज में कंप्लीट जो हम एक्सरसाइज आ रही है इसमें हमने डिफरेंट ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है और उनके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करने हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पे राइट करेंगे, गिवन राइट करेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है। गिवन तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये गिवन तो हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट जो राइट करना है वो यहाँ पे राइट करेंगे रिक्वायर्ड, क्या मतलूबा क्या है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद जो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे वो यहाँ पे आएगी फिगर। फिगर हमने कंस्ट्रक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ कंपस एंड रूलर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मेजरमेंट लेनी है साइड की वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। अब लाइन सेगमेंट्स, ये डिफरेंस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, देन रे क्या है। ये हमारे पास जो दोनों साइड्स पे एरो हों वो होती है लाइन। अब सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, पीस को। तो लाइन का सेगमेंट यानी इसमें से क्या लें कि यहाँ से यहाँ तक अगर पीस हम ले रहे हैं, इसको हम बड़े साइज में अगर ड्रा करें तो ये है लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा यानी कि पीस। नेक्स्ट है रे। तो रे हमारे पास होती है वन साइड पे उसका एरो होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड पे एरो होता है। जैसे आप कह सकते हैं सन रेज, यानी इस तरह से रेज हम ड्रा करते हैं ना, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन है। तो यहाँ पे हमने जो ड्रा करना है वो हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो डिवाइडर के थ्रू भी मार्क कर सकते हैं 2 पॉइंट्स, और चाहें तो ऐसे डायरेक्ट स्केल की हेल्प से भी ये कर सकते हैं। अब स्केल को प्लेस करते हुए आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है 4 सेंटीमीटर पे और एक ये एग्जैक्ट 0 पे। स्केल का कॉर्नर नहीं यूज़ करना, यहाँ पे करना है ये आपने, ये और ये यहाँ पे ये पॉइंट प्लेस हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया हमने। इसको हम नेम दे देंगे ए एंड बी का। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेम इसको अलॉट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी साथ साथ ही राइट करते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में हम वही स्टेप्स राइट करते हैं जो जो हमने ये फिगर ड्रा करते हुए फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रा की है, वो राइट करेंगे, यानी नंबर 1 वाला है, ड्रा आ लाइन सेगमेंट ए बी और इसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट का साइन लगाएंगे। ये लाइन सेगमेंट का अगर एरो आएगा तो फिर रे का होगा, ए बी विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी हमने जो स्टेप किया फॉलो उसका हमने वो रिटर्न में भी राइट कर दिया कि ये हमने क्या भी किया काम, यानी साथ साथ राइट करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, हमने कंपास को यूज़ करना है। यानी आप इसको यहाँ तो यहाँ पे प्लेस करते हुए ओपन कर लें 4 सेंटीमीटर, या फिर आप स्केल को यूज़ करते हुए 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करें।
यहाँ पे 0 पे प्लेस करेंगे और 4 पे एग्जैक्ट आपकी ये आनी चाहिए, यानी आप इसके स्केल को इस तरह रखें और यहाँ पे ये मार्क कर लेंगे 4 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए को एज अ सेंटर लेना है और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देनी है। ये हम आर्क ड्रा कर देंगे। अब इसका ये स्टेप भी राइट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो स्टेप किया है, हमने कंपास को ओपन किया है। ओपन द कंपास टू मेजर 4 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिया स्टेप 2, यानी कंपास को ओपन किया था पहले 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। अब वो आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर किया या विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ए बी किया, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट कर ले विद द हेल्प ऑफ रूलर। नेक्स्ट हमने क्या किया, ए को एज अ सेंटर लिया, वो राइट करेंगे। टेक ए एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क ड्रा की। नेक्स्ट हम राइट करेंगे बी के लिए हमने आर्क लगानी है सेम उसी मेजरमेंट की, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हम लगाएंगे आर्क। तो यहाँ पे स्टेप राइट करेंगे। नाउ टेक बी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ सेम लेंथ which इंटरसेक्ट यानी काट रही है, मिल रही है प्रीवियस आर्क। ये हो गया एट पॉइंट सी, यानी जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, इसको हम नेम दे देंगे सी का, ये सी। तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। इस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी पॉइंट ए एंड सी, और ये पॉइंट बी एंड सी। और मेजरमेंट हमारे पास ईच साइड की आ रही है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। सारी साइड्स इक्वल है तो ये सेम साइन हम लगा देंगे। यानी इस तरह ये हमने सारे स्टेप्स राइट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप नंबर 5 राइट करेंगे, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। तो लास्ट पे राइट करेंगे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मतलब ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हमने जो फिगर रिक्वायर्ड थी वो ड्रा कर ली है और उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी राइट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अब उन्होंने नेम भी बता दिया होगा कि क्या नेम होगा। वेयर ए सी यानी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। एम रीड करेंगे मेजरमेंट, ए सी की मेजरमेंट है यानी लाइन सेगमेंट क्या आ रहा है ए सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट को, विच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ए सी की और बी सी की मेजरमेंट क्या आ रही है 5 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट्स मीन इस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ अगर और गौर करें तो उन्होंने हमें 2 साइड्स की जो मेजरमेंट है वो दी हुई है, एक साइड की मेजरमेंट गिवन नहीं है हमारे पास, तो वो मेजरमेंट जो है हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए सी विच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट बी सी एंड दोज आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल
ABC। नेक्स्ट अब हमने फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है, तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो कंस्ट्रक्शन के लिए आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तमीर करना, कंस्ट्रक्शन यानी तमीराती जो इसके लिए एकदम आता है। स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं साथ साथ ही। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करना है एक। अब यहाँ पे बेस नहीं आ रही, AC है और BC है, यानी AB तो गिवन ही नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AB अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेंगे। यहाँ पे मैं AB जो है वो 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट ले रही हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस में थी वही मेजरमेंट यहाँ पे भी यूज़ करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लेनी इस तरह के 5 नहीं होनी चाहिए। 5 लेंगे तो वो तो इक्विलेटरल हो जाएगी, यानी डिफरेंट ही हो उससे। ये 4 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ पे राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर और इसको नाम दे देंगे लाइन सेगमेंट AB। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट AC और BC सेम मेजरमेंट यानी 5 सेंटीमीटर। उसके लिए कंपास का यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है वो राइट कर लेंगे। स्टेप 1 आ रहा है, ड्रा आ लाइन सेगमेंट AB विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। नेक्स्ट कंपास को अब हमने ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। कितनी मेजरमेंट है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेंगे। ये प्लेस करते हुए एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे राइट करेंगे ओपन कंपास विद द हेल्प ऑफ रूलर टू मेजर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर ली। अब इसको प्लेस करेंगे पॉइंट A पे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देंगे। ये आर्क सेम इसी तरह B पे प्लेस करते हुए आर्क ड्रा कर लेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये आर्क मेरी माइनर सी नज़र आ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं अगेन यहाँ पे पॉइंट A पे प्लेस करूँगी और इसको थोड़ा ये प्रीवियस साइड पे भी ड्रा कर दूँगी ताकि मेरी प्रॉपर आर्क शो हो रही हों। नेक्स्ट अब कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया था, कंपास को प्लेस किया था पॉइंट A पे, तो यहाँ पे राइट करेंगे टेक पॉइंट A एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये लिख भी लें तो ठीक है, ना भी लिखेंगे कोई इशू नहीं है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। नेक्स्ट पॉइंट 4, नाउ टेक पॉइंट B एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विच कट प्रीवियस आर्क। प्रीवियस यानी पिछली आर्क को जिसने कट किया है। एट पॉइंट ट्रायंगल ABC थी तो इसको पॉइंट C का नेम दे देंगे। तो लास्ट में हमने क्या करना है, स्टेप 5 में ज्वाइन A to C एंड B to C और लास्ट पे स्टेप जो आएगा, ट्रायंगल ABC इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मतलूबा ट्रायंगल ABC ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, यानी इसको ज्वाइन करते हैं C को A के साथ। ये अब यहाँ पे पॉइंट पे प्लेस रखनी है आपने। पेंसिल को पहले प्लेस करना है फिर स्केल को प्लेस करना है। समटाइम स्टूडेंट पहले स्केल को प्लेस कर लेते हैं इस तरह, जब वो लाइन ड्रा करते हैं तो वो पॉइंट से हट के आ रही होती है, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर नहीं आती।
यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह ड्रा कर देंगे। तो ये मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये मेजरमेंट भी 5 सेंटीमीटर। ये टू साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ स्केल इन ट्रायंगल एल एम एन वेयर मेजरमेंट एल एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एम एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एल एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। स्केल इन ट्रायंगल है यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास गिवन भी है और डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें जो एल एम है ये बेस आएगी, तो इसको हमने ड्रा करना 5 सेंटीमीटर का। फिर फर्दर ये जो हम आर्क्स के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम गिवन डाटा राइट करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एल एम यानी लाइन सेगमेंट एल एम है 5 सेंटीमीटर। फिर मेजरमेंट एम एन विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एल एन विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, स्केल इन ट्रायंगल एल एम एन। नेक्स्ट फिगर ड्रा करेंगे और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम साथ साथ ही राइट करते हैं, जो हम स्टेप परफॉर्म करते जाएं उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी राइट करते जाते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन स्टेप है, यानी कि ये जो हमने राइट करने हैं कंस्ट्रक्शन यानी तमीराती यानी इसको बनाते हुए जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे राइट करने हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया है। अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे एल एम। इसकी मेजरमेंट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे ये पॉइंट मार्क करते हुए और यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देंगे। नाम इसका क्या है, एल एम, मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। स्टेप में राइट कर देंगे। स्टेप 1 है ड्रा अ लाइन एल एम विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कंपास को ओपन करना है रूलर को यूज़ करते हुए। एम एन है और एल एन है, आप चाहे तो पहले ये वाली आर्क लगा ले चाहे ये वाली आर्क लगा ले। अब अगर हम एल को एज अ सेंटर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आर्क ड्रा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे कंपास को रूलर को यूज़ करते हुए। हम यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैंने ओपन कर लिया 6 सेंटीमीटर की कंपास। इसको प्लेस करेंगे पॉइंट एल पे और एक आर्क ड्रा कर देंगे, यानी इस तरह कुछ आर्क ये ड्रा होगी। आपने ग्रिप जो है अपनी इस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पे वेट होगा तो ये इजीली ड्रा होगी। अगर आप वेट नहीं इस पर डालेंगे इस पॉइंट पे टिप पे तो फिर आपकी कंपास मूव कर जाएगी, तो इससे ये आर्क जो है वो मिसप्लेस हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप राइट करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये स्टेप राइट नहीं कर रही कि ओपन कंपास विद द हेल्प ऑफ रूलर, डायरेक्ट स्टेप राइट कर रही हूँ। टेक एल एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर with the help of compass। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एम को एज ए सेंटर लेना है बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, एम एन आ रहा है तो 3 सेंटीमीटर। तो कंपास को हम ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। यानी एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर ओपन करते हुए पॉइंट एम को एज अ सेंटर लेंगे और ये आर्क कट कर देंगे। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इतनी बड़ी आर्क क्यों हमने लगाई थी, कि जितनी हमें यूज़ करनी होगी वो यूज़ कर लेंगे और रिमेनिंग को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे।
अब इतनी बड़ी आर्क्स इसलिए नहीं लगानी कि हमारी फिगर जो है वो नीट नहीं लगेगी, तो आपने एक्स्ट्रा पार्ट बाद में इसका रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप, नाउ टेक M as center and draw an arc of 3 centimeter which cuts previous arc at point N। अब इसको नाम हम दे देंगे N का, बिकॉज दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है N का, यानी यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करेंगे L to N, यानी यहाँ पे प्लेस करते हुए रूलर को यहाँ तक लाइन ड्रा कर देंगे और फिर यहाँ पे प्लेस करते हुए यहाँ तक ये लाइन ड्रा कर देंगे। स्टेप 4 है, नाउ ज्वाइन L to N and M to N, triangle LMN is required triangle। यहाँ पे हम मेजरमेंट्स भी राइट कर देंगे जो कि हमने राइट नहीं की हुई थी, लेकिन ये लाजमी तौर पे आपने राइट करनी है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF वेयर मेजरमेंट DE इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट DF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी 2 साइड्स के मेजरमेंट देखें इक्वल आ रही है। एंड मेजरमेंट एंगल, ये एंगल का साइन है, EDF इज इक्वल टू 60 डिग्री, नेम द ट्रायंगल। अब इसको क्या करना, हमने कंस्ट्रक्ट भी करना और इस ट्रायंगल का नेम भी राइट करना है। अब नेम क्या आएगा, हमें आइडिया हो रहा है 2 साइड्स इक्वल है, इट्स मीन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो लास्ट पे हम राइट कर देंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। गिवन में राइट करेंगे, गिवन में हमारे पास 2 साइड्स की मेजरमेंट है वो राइट कर देते हैं। एंड मेजरमेंट DF विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल EDF विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो सेंट्रल होता है अल्फ़ाबेट उस पे एंगल ड्रा होता है, यानी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि E पे होगा कंस्ट्रक्ट या D पे होगा, यहाँ पे हमेशा सेंट्रल पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। रिक्वायर्ड में क्या है, ट्रायंगल DEF एंड नेम ऑफ ट्रायंगल, यानी ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। फिगर ड्रा करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम बेस लाइन ड्रा करेंगे, यानी DE विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रूलर की हेल्प से हम ये लाइन ड्रा करते हैं, यानी यहाँ पे ये आएगी 7 सेंटीमीटर की लाइन हमारे पास, ये और यहाँ पे ये हमने लाइन ड्रा कर ली। इसका नेम राइट करेंगे D एंड E विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो स्टेप राइट करेंगे, ड्रा अ लाइन DE विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पॉइंट DF है, यानी D से F तक है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये ड्रा करने से पहले हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल हमारे पास D पे आ रहा है, यानी पॉइंट D पे कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट होगा, 60 डिग्री का। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम पॉइंट D पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसको प्रोट्रैक्टर को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। जो प्रोट्रैक्टर का ये साइन है, यानी ये सेंट्रल पॉइंट आ रहा है इसका सेंटर, वो प्लेस करेंगे पॉइंट D पे, और ये जो लाइन है एग्जैक्ट इस लाइन पे आनी चाहिए। इस पे प्लेस करते हुए हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नीचे वाली रीडिंग्स हम नोट करेंगे। यहाँ तक 60 है, यहाँ आप पॉइंट प्लेस करेंगे और एक रे ड्रा कर देंगे।
ये हमने रे ड्रा कर दी। नेक्स्ट स्टेप राइट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में स्टेप आएगा, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर एट पॉइंट डी and make angle EDF which is equal to 60 डिग्री। अब यहाँ तक जो हम पॉइंट को नेम देंगे, इसको रे को हम इसका नेम यहाँ तक राइट कर देते हैं, DEF है तो यहाँ पे इसको ए का नेम दे देते हैं, यानी DA कह सकते हैं कि ये रे ड्रा की हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ तो आप कंपास को यूज़ करते हुए भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। किस पे पॉइंट मार्क करेंगे, डी और ए पे 7 सेंटीमीटर का, यानी DF चाहिए ना हमें, तो डी पे ही होगा। और आप विद द हेल्प ऑफ रूलर भी प्लेस कर सकते हैं, यानी 7 सेंटीमीटर की मेजरमेंट का यहाँ से स्टार्ट करें आप, ये 7 है एग्जैक्ट, और ये यहाँ तक पॉइंट आ रहा है, तो ये एक पॉइंट मार्क कर लें। ये आप चाहे तो आर्क भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो यहाँ पे स्टेप राइट करेंगे, यूजिंग रूलर मार्क पॉइंट F एट 7 सेंटीमीटर ऑन AD, जो AD की रे है उस पर। तो इसको नाम हम यहाँ पे दे देंगे F का। ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन E टू F, E से F तक को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल DEF इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहाँ पे आप ज्वाइन कर देते हैं E और F को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। यहाँ पे हम बैयर वाइट राइट कर देंगे 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, और इसका हमने नेम राइट करना था, तो नेम किस तरह राइट करेंगे, एस नेम ऑफ ट्रायंगल एज 2 sides are equal in length, hence triangle DEF is an isosceles triangle. Question number 5. Construct an isosceles triangle where the base of the triangle is 6 centimeter and the base angle is 50 डिग्री। आप कह रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसकी बेस 6 सेंटीमीटर है और बेस एंगल क्या आ रहा है 50 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में बेस पे हमारे पास दोनों जो एंगल्स कंस्ट्रक्ट होंगे वो 50 डिग्री के कंस्ट्रक्ट होंगे। गिवन में हम राइट करेंगे बेस ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बेस एंगल्स विच आर इक्वल टू 50 डिग्री। यानी एक एंगल ही हमने राइट किया 50 डिग्री का। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेम गिवन नहीं है, नेम हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब फिगर हमने ड्रा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर की। ये हमने बेस ड्रा की। इसके लिए जो स्टेप हमने फॉलो किया वो राइट कर देंगे साथ ही।
इसका नेम हमने राइट नहीं किया, वो राइट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और ये है 6 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन ए बी विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेम इसको अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने एंगल बनाने हैं यहाँ पे 50 डिग्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए पे एंगल बनाएंगे, नीचे वाली रीडिंग यानी 50, तो ये पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पे हम ये लाइन ड्रा कर देंगे ए बी, और इसको सी का नाम देना। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं डी इस पॉइंट को। नेक्स्ट इस पॉइंट पे भी हमने 50 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये पॉइंट मार्क कर देंगे। लाइन ड्रा कर देंगे, ये जहाँ हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको नाम दे देंगे सी का, ये डी है तो इसको नाम दे देते हैं ई का, इस पॉइंट को। नेक्स्ट स्टेप राइट करेंगे, स्टेप 2, मेक एंगल। अब एंगल क्या बना है हमारे पास, ये एंगल है सी ए बी एंड एंगल ए बी सी ऑफ 50 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी with the help of protractor। यहाँ पे हम एंगल्स भी राइट कर देंगे, ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है। नेक्स्ट स्टेप हम राइट करेंगे ए डी एंड बी ई, ए डी एंड बी ई, ये रे है तो रे का हम साइन लगा देंगे यहाँ पे। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ट्रायंगल ए बी सी is the required triangle। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट पी क्यू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी क्यू पे जो एंगल आ रहा है वो कितने मेजरमेंट का है, 45 का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, फिर हमने ये एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर इसके पॉइंट पे क्यू पे जो एंगल है इसको मार्क करना है, एंगल की रे को 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो आएगी 6 सेंटीमीटर का जो पॉइंट होगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे पी से, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे मेजरमेंट पी क्यू which is equal to 7.5 centimeter, then measurement QR which is equal to 6 centimeter, and last one measurement angle PQR which is equal to 45 degree। required क्या है, triangle PQR। फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास मेजरमेंट्स उनको यूज़ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फिगर ड्रा करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बेस ड्रा करनी है वो पी क्यू होगी, क्यू पे हमारा एंगल आ रहा है। आप चाहें तो ये भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पी क्यू को ड्रा ही करेंगे। यानी 7 और उसका हाफ आएगा 5, ये 5 पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट। ये आ गया, इसको हम नाम दे देंगे पी क्यू का, और मेजरमेंट है ये 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री का। लेकिन उससे पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट कर लेते हैं। ड्रा अ लाइन
7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे नेम भी आएगा पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम स्टेप 2 में करेंगे मेक एन एंगल PQR which is equal to 45 degree at point Q with the help of protractor। अब ज़रूरी नहीं है जो मैं वर्डिंग राइट कर रही हूँ आप भी एग्जैक्ट यही लिखें, आप अपनी वर्डिंग में भी ये स्टेप्स राइट कर सकते हैं। कंपास को हम प्लेस करेंगे पॉइंट क्यू पे और एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री का। 40 और 50 के मिडल में आएगा 45। अब इस पॉइंट से हम ये लाइन ड्रा कर देंगे और ये हम एंगल की मेजरमेंट राइट कर देंगे 45 डिग्री और यहाँ पे ये रहेगा साइन PQR है हमारे पास ट्रायंगल, तो इसका नाम दे देते हैं एस का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, QR यानी Q से R तक एक पॉइंट है, Q पे हमने रूलर को प्लेस करते हुए रूलर की हेल्प से एक पॉइंट प्लेस करना है 6 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे और ये पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट, और इसको नाम किसका देंगे R का। तो स्टेप इसका फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे यूजिंग आर रूलर mark a point R at 6 सेंटीमीटर ऑन किस पे हमने ये पॉइंट मार्क किया QS पे, ऑन QS। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ज्वाइन P2R, P2R को ज्वाइन कर देंगे, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे मेजरमेंट इसकी क्या राइट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। और लास्ट स्टेप हम राइट कर देंगे ट्रायंगल PQR इज़ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC वेयर measurement AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter and measurement AC is equal to 5.5 centimeter। यानी अब हमने एक ट्रायंगल ड्रा करनी है जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है। गिवन राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी जो जो डाटा गिवन है वो हम राइट करते जाएंगे। मेजरमेंट्स है तीनों साइड्स के। अब यहाँ पे एंगल कोई भी कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। अब अगर गौर करें आप तो यहाँ पे दो साइड्स की मेजरमेंट हमारे पास इक्वल है, इट्स मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। रिक्वायर्ड क्या है, ट्रायंगल ABC। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, बेस ड्रा करनी है, यानी AB विच इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 पे हम ड्रा कर देंगे AB और यहाँ पे मेजरमेंट राइट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप राइट करेंगे, ड्रा a line AB which is equal to 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास आ रही है मेजरमेंट BC और मेजरमेंट AC दोनों 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम रूलर को यूज़ करेंगे और कंपास को 5.5 मेजरमेंट की ये ओपन कर लेंगे कंपास, ये हमने ओपन कर ली। अब पॉइंट A को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे ये, फिर पॉइंट B को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे ये दोनों आर्क्स ड्रा कर लिए। अब कंपास को इसलिए यूज़ किया बिकॉज एग्जैक्ट हमें चाहिए, दोनों साइड्स इक्वल है तो कंपास इक्वल मेजरमेंट्स हमें देगी, तो इसलिए हमने कंपास को यूज़ किया।
इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी का और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम एक ही दफ़ा राइट कर लेते हैं, यानी ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड ट्रायंगल 5.5 सेंटीमीटर, ये साइड इस साइड के इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम 1 बाय 1 कंस्ट्रक्शन स्टेप राइट करते हैं। टेक ए एज सेंटर। अब यहाँ पे मैं वो स्टेप राइट नहीं कर रही कि विद द हेल्प ऑफ रूलर कंपस को ओपन जो हम कर रहे थे वो चीज़ नहीं राइट कर रहे, डायरेक्ट हम राइट कर रहे हैं। टेक ए एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर नेक्स्ट पॉइंट थी, ये भी लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। नेक्स्ट पॉइंट 3, नाउ टेक पॉइंट बी एज सेंटर एंड मतलब वही स्टेप अगेन, ड्रा एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर which cuts previous arc at point C, कि जो पिछली आर्क को क्या कर रही है, कट कर रही है पॉइंट सी पे। पॉइंट 4, ज्वाइन A to C एंड B to C। और लास्ट स्टेप क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज आ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल आई जे के वेयर मेजरमेंट आई जे इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट जे के इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट आई जे के इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब जे पे जो एंगल बन रहा है पॉइंट जे पे वो 60 डिग्री का है। अब पॉइंट जे पे एंगल है तो हम इन दोनों में से किसी भी सेगमेंट को एज अ बेस ले सकते हैं, यानी चाहे आप इसको एज अ बेस यूज़ कर ले चाहे इसको यूज़ कर ले, बिकॉज दोनों में जे आ रहा है और हमने एंगल जो है वो जे पे ही कंस्ट्रक्ट करना है। गिवन में हमारे पास आएगा यहाँ पे मेजरमेंट आई जे 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट जे के 5.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट पे मेजरमेंट एंगल आई जे के विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। और रिक्वायर्ड क्या है, ट्रायंगल आई जे एंड के। फिगर ड्रा करने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस ड्रा करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की, आई जे को मैं ड्रा कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। आई एंड जे विच इज़ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, यानी मेजरमेंट भी हमने राइट कर दी। नेक्स्ट अब देखें पॉइंट जे, यानी मिडल में क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो पॉइंट जे पे हमारा 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा इस पॉइंट पे। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली रीडिंग देखेंगे, ये 60 और यहाँ पे हम ये रे ड्रा कर देंगे। इसको हम नाम दे देंगे के का, आई जे सॉरी के तो ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो एल का नेम दे देंगे इस रे को। कंस्ट्रक्शनल स्टेप्स राइट कर लेते हैं। ड्रा a line I J which is equal to 5.5 centimeter
प्लेस द सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर एट पॉइंट J and make angle IJK which is equal to 60 डिग्री। अब ये स्टेप तो राइट कर लिया। नेक्स्ट देखें मेजरमेंट जे के, यानी जे है पॉइंट, इससे मेजरमेंट कितनी आ रही है 5.5 सेंटीमीटर। अब हम रूलर की हेल्प से 5.5 सेंटीमीटर को मार्क करेंगे, यानी एग्जैक्ट 5.5 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे प्लेस करते हुए इसको ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये एंगल का था लेकिन ये पॉइंट है, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे के का, यानी जे टू के मेजरमेंट कितनी 5.5 सेंटीमीटर। और फिर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे के टू आई। तो स्टेप क्या राइट करेंगे, यूजिंग रूलर मार्क अ पॉइंट के एट 5.5 सेंटीमीटर ऑन JL। JL पे हमने ये 5.5 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क किया जो कि K है। नेक्स्ट पॉइंट 4, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, I और K को ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन I टू K, ट्रायंगल IJK is a required triangle। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC वेयर मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू अ मेजरमेंट एंगल B विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी दोनों एंगल 60 डिग्री के एंड मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। AB जो लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, यानी बेस हमने ड्रा करनी है वो 5.5 सेंटीमीटर है। A के ऊपर भी 60 का एंगल है, B के ऊपर भी 60 का एंगल है। तो अब हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे गिवन और रिक्वायर्ड डाटा राइट कर लिया। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रा करेंगे वो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का विद द हेल्प ऑफ रूलर। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और ये 5.5 यानी 5 और 6 के मिडल में, ये इसको हम मार्क कर देंगे A एंड दिस वन इज B और मेजरमेंट हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। तो स्टेप यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB which is equal to 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने पॉइंट A और पॉइंट B पे एंगल ड्रा करने हैं। तो ये हम स्टेप पहले ही राइट कर लेते हैं, मेक एंगल A एंड एंगल B ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट A एंड B with the help of protractor। प्रोट्रैक्टर को पॉइंट A पे प्लेस करेंगे। पॉइंट A पे प्लेस करते हुए हम 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये पॉइंट लगा दिया 60 डिग्री पे और यहाँ पे हम ये रे ड्रा कर लेंगे। ये ड्रा किया, ये एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री का। ABC तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे D का। नेक्स्ट सेम इसी तरह पॉइंट B पे भी 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर देंगे। ये ऊपर वाली रीडिंग को यूज़ करते हुए यहाँ पे पॉइंट, अब इस पॉइंट में से हम ये लाइन ना पास कर देंगे, इस पॉइंट में से और उस पॉइंट में से। इसको नाम दे देंगे E का और ये ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को पॉइंट C पर। तो यहाँ पे हम स्टेप 3 राइट करेंगे, AD एंड BE, AD एंड BE
इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, मिलना, ईच अदर एट पॉइंट सी, hence triangle ABC is a required triangle. Next question number 10. Construct a triangle PQR where measurement angle P is equal to 53 degree, measurement angle Q is equal to 47 degree and measurement PQ is equal to 7.5 सेंटीमीटर. अब ये बेस हमारे पास गिवन है लाइन सेगमेंट है, जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने एंगल्स ये जो गिवन है ये कंस्ट्रक्ट करने हैं, यानी सेम इसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल्स की मेजरमेंट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है. जो गिवन डाटा वो राइट कर लिया और रिक्वायर्ड क्या था ट्राइंगल पी क्यू आर, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया. फिगर हम ड्रा करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ड्रा करेंगे 7.5 सेंटीमीटर की, 8 के मिडल में यहाँ पे और यहाँ पे. ये आएगा P और ये Q, मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्शन स्टेप हम राइट करेंगे. ड्रा अ लाइन PQ विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट अब हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. चाहे P पे पहले कंस्ट्रक्ट कर ले तो चाहे Q पे. यहाँ पे राइट करेंगे मेक मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 53 डिग्री एट पॉइंट P यूजिंग प्रोट्रैक्टर. अब मैं हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की वर्डिंग चेंज कर रही हूँ. इट्स मीन आप भी अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं. पॉइंट 2 सेम यही पॉइंट हम लिख देंगे इसके लिए, क्यू के लिए भी. मेक मेजरमेंट एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 47 डिग्री एट पॉइंट क्यू यूजिंग प्रोट्रैक्टर. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, यानी एंगल ड्रा करेंगे. पॉइंट P पे प्लेस करेंगे. एंगल है हमारे पास 53 डिग्री का. 0 से स्टार्ट करेंगे 50 और 50 से 3 पॉइंट्स ऊपर, यानी ये जो लाइन्स हैं 3 लाइन्स हमने काउंट करनी है 50 के बाद 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे ये आएगा. ये रे ड्रा कर देंगे. इसको नाम हम दे देंगे S का. नेक्स्ट इस पॉइंट पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना 47 डिग्री का, यानी 40 से 7 लाइन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, या यहाँ पे 45 1 एंड 2 ये ऊपर ये पॉइंट. और इस पॉइंट में से हम ये रे पास कर देंगे. इसको नाम हम दे देंगे T का. और ये जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको हम नाम दे देंगे R का, बिकॉज PQR रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ये P और ये R. एंगल्स की मेजरमेंट राइट करेंगे. ये था हमारे पास 47 डिग्री और ये था हमारे पास 53 डिग्री. लास्ट पे हम ये नेक्स्ट स्टेप जो राइट करेंगे PS एंड QT इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट R. Triangle PQR is a required triangle. Question number 11. Construct a triangle JKL where measurement J is equal to angle J. Measurement angle J is equal to 68 degree. Measurement angle K is equal to 82 degree. What is the measurement angle L?
अब यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और दूसरा हमने एंगल एल की जो मेजरमेंट है वो भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास बेस की मेजरमेंट यानी लाइन सेगमेंट वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, वो हम रेंडमली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्रा कर सकते हैं। ये गिवन डाटा रिक्वायर्ड मैंने राइट कर दिया। रिक्वायर्ड में क्या आएगा, ट्रायंगल जे के एल एंड मेजरमेंट एंगल एल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे हम, यानी ये एक सूटेबल मेजरमेंट है। जे एंड के डार्क कर देंगे थोड़ा। 5 सेंटीमीटर हमने लिए। नेक्स्ट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जे पे 68 डिग्री पॉइंट पे ये प्लेस करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 68 डिग्री यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यानी 70 से 2 पॉइंट्स पीछे हम आएंगे। ये रे ड्रा कर देंगे इस पॉइंट से जो पास करे। यहाँ पे एंगल राइट कर देंगे 68 डिग्री, इसको नाम दे देंगे एम का। नेक्स्ट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 82 डिग्री का पॉइंट के पे। ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, यानी ये काफ़ी बड़ी ट्रायंगल यहाँ पे हमारे पास बन रही है। ये और इसके अकॉर्डिंग इसको हम और लेंथ में ड्रा करेंगे। ये कुछ इस तरह ट्रायंगल आ रही है मेरे पास, यानी इसका अगर साइज़ हमने स्मॉल रखना है तो हम ये मेजरमेंट कम ले सकते हैं। इसको जितना कम करेंगे इसका साइज़ उतना कम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 82 डिग्री। ये मार्क कर देंगे रे, यहाँ से ये रिमूव करेंगे एम को, इसका नाम एम रख देंगे। जे के ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये एल एम और ये एन, यानी इस तरह आएगी ये ट्रायंगल कुछ। ये काफ़ी बड़े साइज़ में आ रही है, यानी जितनी कम मेजरमेंट लेंगे उतना ये एंगल कम में कंस्ट्रक्ट होगा, ये साइज़ में स्मॉल हो जाएगी हमारे पास। मैं आपको यहाँ पे कम साइज़ में भी ड्रा करके दिखा देती हूँ। यानी अगर कम में हम 3.5 लेते हैं फिर क्या होगा, थ्री 3.5 मेजरमेंट ली। जे एंड के, यानी सेम वही नाम यहाँ राइट कर रही हूँ, जस्ट मेजरमेंट चेंज की है। अब मेजरमेंट इसलिए चेंज किया कि हम देखेंगे कि ट्रायंगल का साइज़ यहाँ पे क्या आता है। स्मॉल ही आएगा बिकॉज लाइन सेगमेंट स्मॉल है, तो मेजरमेंट भी स्मॉल ही आएगी। ये हो गया। फिर यहाँ पे हमने 82 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। एम और ये आएगी एन, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसको कह देंगे एल। यानी यहाँ पे हम राइट कर देंगे 82 डिग्री, ये हमारे पास 68 डिग्री। अब आपने कोशिश करनी है आप ये यूज़ करें, बिकॉज ये अगर करते हैं कंस्ट्रक्ट तो ये बहुत लेंथ में आ जाएगी ट्रायंगल, आपकी नोटबुक पे भी इस तरह पूरी नहीं आएगी। यानी अब जो कंस्ट्रक्शन स्टेप मैं राइट करूँगी मैं इसके वाली के राइट करूँगी। एक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हम ये बेस की अगर इससे भी ज़्यादा लेंगे ये तो इससे भी बड़ी ड्रा हो जाएगी, यानी ये कम में नहीं आएगी, ये और लेंथ में यहाँ अपवर्ड चले जाएगी। अब 3 से कम लेंगे तो ये जब क्लोज काफ़ी हो जाएगा तो ये पास इतना अच्छा भी नहीं लगेगा, यानी नीट काम नहीं लगेगा। तो एक लिहाज से ये 3.5 बिल्कुल सूटेबल मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं ड्रा a line JK which is equal to 3.5 सेंटीमीटर। यानी जस्ट ये मेजरमेंट्स का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारे स्टेप दोनों के लिए फिर भी सेम ही होंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मेक एंगल J 68 डिग्री
at point J using protractor make measurement angle K is equal to 82 degree at point K using protractor. Point 4, JM and KM. JM and KN intersect each other at point L. Triangle LMN is required triangle. अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा हमने एंगल एल भी फाइंड आउट करना था। एंगल एल यहीं पे फाइंड आउट कर देती हूँ, यानी एक तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमें मालूम है सम ऑफ angles of triangle is equal to 180 degree. It's mean angle measurement angle J plus measurement angle K plus measurement angle L is equal to 180 degree. Clear? अब मेजरमेंट एंगल जे क्या है 68 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल के क्या है 82 डिग्री है, प्लस मेजरमेंट एंगल एल एज इट इज़ बिकॉज इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 8 + 2 10 0 1 कैरी, 6 + 8 14 + 1 15 150 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल एल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स मीन मेजरमेंट एंगल एल इज़ इक्वल टू है 180 डिग्री। 150 को इसमें से माइनस कर देंगे बिकॉज यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हैंस यहाँ वैसे यहाँ पे राइट कर देते हैं, मेजरमेंट एंगल एल इज़ इक्वल टू है 30 डिग्री के। यानी ये हमने इसकी मेजरमेंट भी फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एल एम एन वेयर मेजरमेंट एंगल एल एम एन इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड, यानी पॉइंट एम पे जो एंगल आ रहा है वो 35 का है, नेक्स्ट पॉइंट एल पे जो एंगल आ रहा है वो 45 डिग्री का है। व्हाट इज़ मेजरमेंट एंगल एम एन एल, यानी एंगल एन हमने फाइंड आउट करना है। यानी दो काम यहाँ पे, और एक तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और दूसरा ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है। यानी सेम उसी क्वेश्चन की तरह, जस्ट यहाँ पे एंगल्स के नाम डिफरेंट तरह से इन्होंने राइट किए हुए हैं। बेस यहाँ भी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंगे। ये गिवन डाटा राइट किया हुआ है। यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ये और फिर ये ड्रा किया एल एंड एम विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब एम पे जो एंगल आ रहा है हमारा वो आ रहा है 35 डिग्री का और एल पे आ रहा है 45 का, यानी यहाँ पे हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ये तो ये हम लाइन पास कर देंगे यहाँ से, यानी रे पास करेंगे एल एम एन, तो इसको नाम दे देते हैं ओ का। नेक्स्ट इस पॉइंट पे हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 35 डिग्री। अब यहाँ पे ये 30 और ये मिडल में आ जाएगा 35 डिग्री। रे ड्रा कर देंगे दोनों पॉइंट्स के दरमियान से। ये हमारे पास 45 डिग्री और ये है 35 डिग्री, ओ एल एम, और ये हमारे पास क्या आएगा एन, और इसको नाम दे देते हैं पी का। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आएगा ड्रा a line LM which is equal to 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में नंबर 2 पे टेक L एज सेंटर एंड मेक एंगल L is equal to 45 डिग्री एंड at M
make angle 35 degree ये आएगा एंगल M with the help of protractor। नेक्स्ट अब स्टेप 3 राइट करेंगे LO एंड MP, यानी ये जो नाम इनको दिए थे, इंटरसेक्ट ईच अदर at point N। triangle LMN is required triangle। अब इसके साथ हमने जो एंगल L है यानी एंगल MNLB फाइंड आउट करना है। तो वो क्या करेंगे 35 डिग्री, यानी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन प्लस 45 डिग्री, ये किसके इक्वल आएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल MNL इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि हम लोग में क्या है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल है। दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो जब ये उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजरमेंट एंगल MNL विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू 100 डिग्री विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी ये जो एंगल होगा ड्रा ये 100 डिग्री का, यानी अगर आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसको चेक भी करते हैं, एज अ सेंटर प्लेस करें तो ये देखिए एग्जैक्ट ये हमारे पास 100 का एंगल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज वन बेस एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर एंगल इज़ 40 डिग्री। यानी ये एक ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, नेम गिवन नहीं है, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। अब उस ट्राइंगल में एक एंगल जो बेस एंगल है 90 है और दूसरा 40 है, यानी ये हमारे पास गिवन मटेरियल है। ये डाटा राइट कर लिया जो गिवन में था। रिक्वायर्ड क्या है, ट्राइंगल, नेम तो हमने खुद उसको अलॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर। A एंड B और यहाँ पे मेजरमेंट राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब इस पे एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आएगा और एक 40 डिग्री का। ए पे मैं कंस्ट्रक्ट करूँगी 90 डिग्री का, यानी ये एग्जैक्ट सेंटर प्लेस करते हुए ये 90 का एंगल। ABC का नाम देंगे तो इसको हम नाम दे देते हैं D का। नेक्स्ट पॉइंट B पे मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ 40 डिग्री का। आपकी अब अपनी चॉइस, आप इस साइड पे चाहे 90 का कंस्ट्रक्ट कर ले तो चाहे इस साइड पे, यानी ये कोई इशू नहीं है। उन्होंने ये लाजमी तौर पे पार्टिकुलरली नहीं बताया हुआ कि कौन सा एंगल कहाँ पे होना चाहिए। इसको हम नाम दे देंगे ई का, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको नाम दे देंगे सी का। ये राइट एंगल को हमेशा इस तरह मेंशन करते हैं, और ये हमारे पास 40 डिग्री का एंगल है, यानी 90 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करते हैं। ड्रा अ लाइन AB विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर take A and make an angle of 90 degree on it with the help of protractor। Now
make an angle of 40 degree at point B। अब देखें यहाँ पे AD और BE, AD and BE intersect each other at point C। Triangle ABC is a required triangle। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है विद बेस एंगल 40 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।